एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आरआरबी पीओ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप किस तरह से दिखती है, कितनी आपको इन हैंड, कितनी आपको ग्रॉस सैलरी मिलने वाली है, आपको क्या क्या पर्क्स और बेनिफिट्स अलाउंसेस मिलेंगे जब आप आरआरबी पीओ बनोगे। ठीक है, सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले तो तमिलनाडु के ग्राम बैंक में है, ये सलेम नाम की जगह पर सिचुएटेड है, वहां पे उनकी सैलरी स्लिप है। बेसिकली हम अक्टूबर की सैलरी स्लिप देखने वाले हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग से देखा जाए तो इन्हें बेसिक पे जो मिल रही है वह 48,480 रुपीज। तो यहाँ पे आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बेसिक पे वो पे होती है जो कि आपको हर सिचुएशन में मिलती है। जब तक आप जॉब में हो तब तक आपको बेसिक पे मिलेगी। जैसे कि सपोज कोरोना टाइम में ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कुछ जगहों की छुट्टी भी हो गई थी, लेकिन अगर वैसे बैंक्स ओपन थे लेकिन अगर बैंक्स क्लोज होते तो उस टाइम पर भी आपको 48,480 रुपीज़ मिलते। ठीक है, या फिर आप किसी तरह की लीव पे गए हैं या फिर आपकी तबीयत खराब है, किसी भी वजह से आप लीव पे जाते हैं, लंबी लीव पे भी, तो भी आपको 48,000 इन सैलरी मिलेगी। आपको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे लेकिन बेसिक सैलरी मिलेगी। यहाँ पे फिर बेसिक पे ड्रॉन लिखा हुआ है, उसका भी सेम ही मतलब है, बेसिकली सेम ही कॉलम है, इतनी मिली और इतनी ही इन्होंने निकाल ली, बेसिकली वही मतलब है। ठीक है, इसके बाद इन्हें डीएनएस अलाउंस मिला है 8,338.56 रुपीज का। डीएनएस अलाउंस को हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। जितनी महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, उतना ही ये अमाउंट भी बढ़ेगा। इसी तरह से जितनी ही ये महंगाई कम होगी, ये भी कम होगा। तो जैसे कि आप प्राइवेट फर्म्स में देखते हो कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनकी सैलरी उतनी रहती है, उनकी प्रमोशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपके अगर महंगाई बढ़ रही है तो डीएनएस अलाउंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप पर्टिकुलरली मैनेज कर सकते हो इस इन्फ्लेशन रेट को। राइट, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये चीज़ आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको मिलता है यहाँ पे, तो आपने देखा इन्हें एचआरए मिला है 3,878.40 रुपीज़। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। आप जिस भी एरिया में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। जनरली आरआरबी पीओ में ये अमाउंट कम ही रहता है। अगर आप एसबीआई से इसे कंपेयर करोगे तो ये हमेशा कम रहेगा, क्योंकि एसबीआई वाले चांसेस हैं कि वो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन आरआरबी वाले हमेशा गाँव में ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हें यह अमाउंट हमेशा कम ही मिलता है, क्योंकि गाँव में ऑब्वियसली गाँव में आपको इतना रेंट थोड़ा ना देना है, गाँव में तो इससे भी कम रेंट होता है। ठीक है, गाँव में बहुत कम रेंट होता है यूजुअली। नेक्स्ट आपके पास स्पेशल अलाउंस है 12,847 रुपये। ठीक है, 12,847 आपके पास स्पेशल अलाउंस है। नेक्स्ट आपके पास डीए भी मिलता है स्पेशल अलाउंस पे, वो है 2,209। नेक्स्ट आपके पास लर्निंग अलाउंस मिलता है 850 रुपये, 8,000 नहीं है, 850 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट डीए मिलता है लर्निंग अलाउंस पे, वो है 146 रुपीज़। इसके बाद आपको लोकेशन अलाउंस मिलता है 1,200 रुपये। ठीक है, ये भी आपका डिपेंड करता है किस तरह की जगह में शिफ्टेड हो, तो अगर वो महंगी जगह है तो वहाँ पे आपको लोकेशन अलाउंस थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। तो यहाँ से आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 77,950 रुपीज़। ग्रॉस सैलरी 77,950 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ एज एन आरआरबी पीओ आपके लिए बहुत अच्छा अमाउंट है। यू नो वाई? आपने ज़्यादातर ना वीडियोस देखी होंगी, कमेंट्स पढ़े होंगे बहुत सारे बच्चों के या बहुत सारे एक्चुअल बैंकर्स के, कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। राइट, लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या ऐसी कोई जॉब होगी जिसमें कि एक्चुअल लोगों को जॉब करना पसंद होगा? प्रेशर तो हर जगह होता है, ये चीज़ आपको भी पता है, ये चीज़ उन्हें भी पता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि कुछ जॉब्स में हल्का सा कम प्रेशर होता है या डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स होते हैं, और किसी किसी जॉब में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, आरआरबी में प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है और एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेटर रहता है। यू नो व्हाई? देखो, आरआरबी में ना आपके ज़्यादातर गांव में लोकेशंस होती हैं, पोस्टिंग होती हैं। अब वहाँ पे कस्टमर फुटस्टेप कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, वहाँ पे कस्टमर फुटस्टेप कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन शहर में तो आपको पता है बैंक में हमेशा भीड़ ही लगी रहती है, वहाँ कोई चांस कम नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, कि गांव के लोग ना वो थोड़ा सा मानते कि हाँ भाई बैंक वाले साहब हैं तो इनसे तमीज़ से बात करो, इनसे अच्छे से बात करो, तभी आपका काम करेंगे, ये बहुत पावरफुल है। मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इमेज होती है। ज़रूरी नहीं है सारे लोगों के मन में हो, लेकिन ज़्यादातर लोग। ठीक है, मैं अपने गाँव जाती हूँ तो मुझे वहाँ दिखता है कि वो लोग कितने रिस्पेक्ट करते हैं बैंकर्स की।
वर्सेस आपको पता है कि शहर में कैसा माहौल होता है, हमें पता है कि यार इट्स देयर जॉब, दे हैव टू डू इट, ठीक है। तो हमारा वो वाला एटीट्यूड होता है और गांव वालों का अलग एटीट्यूड होता है। तो आप उसके चक्कर में ना आप देखो वर्क लाइफ बैलेंस गांव में ज़्यादा अच्छा होता है आरआरबी पीओ के लिए, राइट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक। तो वहाँ पे मतलब उनकी अच्छी चलती है कि हाँ भाई ठीक है, शांति भरी जिंदगी चल रही है, बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट आपके डिडक्शंस पे आता है। आपको पता है ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी हो गई है, डिडक्शंस पे आते हैं। सबसे पहले आपका एनपीएस कटता है 5682, मतलब 82, ठीक है। यहाँ से आपका जो एनपीएस कटता है, यहाँ से आपकी पेंशन बनती है और पेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंशन आप दोनों तरह से ले सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कोई ना कोई बैंकर या फिर कोई प्रोफेशनल होगा जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुका है, तो वो यूजुअली अपनी पर मंथ पेंशन लेते हैं कि भाई इनके पर मंथ 40,000 आ रहे हैं, इनके 60,000 आ रहे हैं, इनके 80,000 आ रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट इन योर नेबरहुड और समथिंग, राइट। तो ये आप मंथली भी ले सकते हो या फिर आप ये लमसम अमाउंट में भी ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। और अगर आप ये लमसम में लेते हो तो आपके बहुत बहुत अच्छा अमाउंट बनता है, ठीक है। ये करोड़ तक जा सकता है, करोड़ से ऊपर तक जा सकता है। अगर आप एक्चुअल रिटायर होकर अच्छी खासी मतलब 20-30 साल की जॉब कर रहे हो, उसके बाद रिटायर हो रहे हो, तो करोड़ तक अमाउंट जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास जो डिडक्शन हुई है वो यूनियन एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन की है 200 रुपये की। इसके बाद देखो फेस्टिव एडवांस जैसे होता है ना यहाँ पे। अच्छा देखो चलो मैं आपको ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इनमें से कुछ चीज़ें। जैसे फ्लड लोन होता है, आप लोन ले सकते हो। स्टाफ हाउसिंग लोन होता है, ये भी आप मतलब ये ना सारे आप लोन ले सकते हो अपने ही बैंक से। और ना इसमें आपको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप वैसे किसी बैंक से लोन लेते हो आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ता है, ठीक है। स्टाफ हाउसिंग लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन ले सकते हो, कोविड-19 एडवांस ले सकते हो, कोविड-19 के टाइम वाला है, ठीक है। यहाँ पे सेवा है, ये तो आपका ये डिडक्शन हुआ है। ये कब डिडक्शन होता है, जब आप एक्चुअली में लोन लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी पड़ती है, यहाँ से आपकी सैलरी में से डिडक्ट होकर आती है। इन्होंने कोई लोन लिया नहीं है तो इन्हें कुछ डिडक्ट कराना नहीं है, डिपेंड्स। इसके बाद फेस्टिवल एडवांस होता है, ये मैंने आपको आई गेस शायद एक्सप्लेन करा था लास्ट वीडियो में भी। फेस्टिव एडवांस क्या होता है ना, बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, जब आप अपने बैंक से कहते हो, सपोज मैंने बोला मुझे कुछ इमरजेंसी आई है, ठीक है, मैं बैंक पीओ हूँ और मुझे चाहिए भाई, मुझे 80,000 मुझे चाहिए, अभी इमरजेंसी है मुझे, ठीक है। तो मैं अपने बैंक के पास जाऊंगी, कहूंगी भाई इस मंथ की सैलरी के साथ मुझे मैं एक 80,000 मतलब मुझे अपनी जितनी अभी मेरी सैलरी है 77,000 है, जो भी मेरी इनहैंड सैलरी है, मुझे इतना ही और चाहिए, तो वो मुझे दे देंगे, ठीक है। और पता है मेन चीज़ क्या होती है कि इस सैलरी के साथ जब मैं इसे वापस करूँगी मुझे कोई इंटरेस्ट पे बैक नहीं करना होता है। मतलब जैसे कि आप किसी से भी ऐसे, आप अगर फेस्टिव एडवांस ले रहे हो, आप जब इसे वापस करोगे आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर आप वैसे लोगे तो आपको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है। और क्या होता है कि आपको नेक्स्ट मंथ भी उसके बाद भी सेम ही सैलरी अमाउंट मिलेगा, बस उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कट धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में ये कट जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए टोटल डिडक्शंस यहाँ से इनके हुए हैं 5,882 रुपये। अब 5,000 इनके कट के इनकी जो इन हैंड सैलरी आई है वो है 72,068 रुपीज़, ठीक है। तो 72,000 आपकी इन हैंड सैलरी आ रही है और इतने सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, जो कि देखो बैंकर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको दूसरी जॉब्स में नहीं मिलेंगे। तो इनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो, आप किसी के लिए भी लोन ले सकते हो, बहुत सही है ये, राइट। तो इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि आपको पेट्रोल के पैसे मिलते हैं। आई गेस इसमें पेट्रोल तो नहीं था, कन्वीनियंस अलाउंस इन्हें नहीं मिला है, ठीक है। बहुत बार आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, जैसे कि ज़्यादा दूरी पे है आपकी ब्रांच, तो आपको अगर आपके देखो सुनो, मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें पूछ रहे थे कि क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस चाहिए। देखिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, तो आपको ना 1,250 रुपये मिलते हैं अगर आपके नाम कोई व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप ऐसे ही आते हो ट्रांसपोर्ट, कुछ तो यूज़ करेंगे ही ट्रांसपोर्टेशन लेने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है व्हीकल तो आपको 30 लीटर से लेके 50 लीटर तक के पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर स्केल। आप मतलब बहुत सारे पीओ में भी बहुत सारे स्केल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स पर डिपेंड करता है आपको 30 से 50 के बीच में कितने लीटर पेट्रोल के पैसे मिल रहे हैं,
ठीक है। और उसके लिए आपको कोई बिल नहीं दिखाना होता, बस आपके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि जब आप जा रहे हो ना, बैंक पीओ बन ही रहे हो, तो यार एक व्हीकल रजिस्टर्ड करा दो, ठीक है, करा लो अपने नाम पे, तो उससे आपको काफी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके साथ साथ आपको मेडिकल एड का भी बेनिफिट मिलता है। मेडिकल एड का बेनिफिट क्या है, स्पेशली अगर आप देखोगे, देखो क्या होता है ना, मेडिकल एड में आपको खुद को इंश्योरेंस मिलता है। मेडिकल एड में ना आपको खुद को, अगर कोई बीमारी होती है, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको जुकाम भी हुआ है ना, तो आप वो जाके बिल दिखा के क्लेम कर सकते हो, भाई मेरी तबीयत खराब हुई थी, मुझे इतने का बिल आया है, सो काइंडली कंपनसेट मी फॉर इट, ठीक है। तो वो लोग आपको कंपनसेट करेंगे, उसके लिए 100% आपके लिए वो लोग पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और 75% फॉर योर फैमिली मेंबर्स को रीइम्बर्समेंट करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पता है कभी भी आपकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो, छोटी छोटी चीज़ों में भी इस बार 2-3 लाख चले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो उसका भी अगर 2-3 लाख का आपका 100% दे रहे हैं आपके लिए, और आपके फैमिली वालों के लिए 75% दे रहे हैं। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते हैं, और उसमें पैसा बहुत लगता है, तो ये लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया एडवांटेज है ये आपके पास, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, आपके पास अलग अलग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसे कभी कभी होता है ना कि बैंक के पास पैसे कम हो जाते हैं, तो वो ना बैंक के पास पैसे कम होते हैं, तो वो दूसरे बैंक से पैसे लाने के लिए बोलता है आपको। तो उसमें अगर आप जा रहे हो तो आपको पेट्रोल कितना खर्च हुआ है, प्लस आपका वहां से जाने में मेहनत लगी है, तो आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है। अगर आप ओवर टाइम वर्क कर रहे हो तो ओवर टाइम का भी आपको पे किया जाता है। प्लस एक चीज होती है जिसमें कि आप ना दूसरे बैंक में जा रहे हो, सपोज आपकी ब्रांच है, इनकी ब्रांच कहाँ थी, इनकी ब्रांच थी सेलम में, ठीक है। अब इन्हें सेलम से कहीं और किसी दूसरी ब्रांच में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उधर शॉर्टेज है, तो ये उधर जा रहे हैं ना, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन का जितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एक्स्ट्रा आ रहा है वो वाला, प्लस ये डेली पर डे जो वर्क कर रहा है ना, उसका पर डे अलाउंस इन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा, बल्कि काम तो इन्हें वैसे भी वही करना है। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम बैंक में तो काम कर नहीं रहे, लेकिन जो एक्चुअली में लोग बैंक में काम कर रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का पता होता है, जैसे उन्हें ही प्रेशर का पता होता है, ठीक है। तो सारी देखो हमें नेगेटिव साइड्स तो बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन हमें तो पॉजिटिव्स पे मेन फोकस रखना चाहिए ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके ही तो हमें अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है। प्रॉब्लम्स क्या अब लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा रहती ही रहती हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड है ना भाई, मैं किस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, इस टाइम पे एक चीज़ अच्छी हो रही है, एक चीज़ बुरी हो रही है, मैं बुरी पे ध्यान दे रही हूँ, नहीं है तो खराब है। नेगेटिव पॉइंट्स पे ना फोकस करके पॉजिटिव्स देखो, आपको कितनी सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी, ठीक है। वही बोरिंग जॉब नहीं करनी है, हर बार कुछ नया भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस फ्यूचर में भी आएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा फील हो रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।